हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज विष्णु अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इलेक्शन आने वाले हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव, और इसी को देखते हुए कई लोग चुनाव की रणनीति में उतर आए, चुनाव के मैदान में उतर आए। तो दोस्तों, हमारे सामने कई कैंडिडेट हैं, किंतु अक्सर हम लोग चुनाव के बाद ये आरोप लगाते हैं कि नेता लोग अच्छे नहीं हैं, नेता लोग बुरे हैं, या नेता लोग उस अच्छी तरह से काम नहीं करे। इसका कारण ये होता है कि हम उनका पास्ट नहीं देखते, उनकी हिस्ट्री नहीं देखते। बहुत से लोग अपना कार्य आदतन करते हैं। ठीक इसी तरह नेताओं का यदि हम बैकग्राउंड देख लें, कुछ उनकी हिस्ट्री देख लें कि इन्होंने किस परिस्थितियों में कैसा काम किया है, तो उस नेता के बारे में हमारी अच्छी राय बन सकती है। और ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति राजनीति में आए। इसका कारण ये होता है कि राजनीति में जितना साम दाम दंड भेद का यूज होता है, जितना प्रयोग होता है, उतना एक अच्छा आदमी, एक साफ दिल का आदमी वैसे कार्य कर नहीं पाता। किंतु कुछ लोग होते हैं जो हर परिस्थिति में भी अपने को पाक साफ रख सकें। ऐसे ही कुछ लोगों के नाम कई हो सकते हैं, किंतु कल मैंने एक वीडियो देखी डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच की। उसके बाद मुझे लगा कि डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच पे एक वीडियो बनानी चाहिए। डॉक्टर सिवाच से मेरा कोई व्यक्तिगत नाता रिश्ता नहीं है, किंतु मैं लंबे समय तक लोगों से उनकी अच्छे कार्यों की प्रशंसा सुनता आ रहा था। किंतु जैसा कि लोग अक्सर प्रशंसा करते हैं, मैं भी उनका प्रशंसक था, किंतु मैंने उनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रखी। किंतु अब उन्होंने घोषणा की है कि वो इस बार चुनाव विधानसभा में एक उम्मीदवार के तौर पे उतरेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच, उनके बारे में आपको कुछ जानकारी दूं। डॉक्टर सिवाच के बारे में सीधी स्पष्ट यदि दो लाइन में कुछ कहा जा सकता है कि किस पार्टी के ये अच्छे उम्मीदवार बन सकते हैं, तो वो है बीजेपी। क्योंकि जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की विचारधारा लेके बीजेपी चलती है, और जिस तरह की आरएसएस चलती है विचारधारा लेके, उस तरह के प्रकृति के लोग, उस मानसिकता के लोग स्वाभाविक तौर पर मिलना बहुत विरल होता है। बहुत कम लोग, डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच जैसे लोग स्वाभाविक तौर पर राजनीति में, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच राजनीतिक खुंदक और सरकारी व्यवस्था की नाकामियों के शिकार हो चुके हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने देखा है कि किस तरह राजनीतिक दबाव किस तरह एक व्यक्ति के कार्य को प्रभावित करता है, किस तरह सरकारी व्यवस्था, क्योंकि वो खुद एक सरकारी डॉक्टर थे और उन्होंने सरकारी व राजनीतिक दबाव से तंग आके एक अपना अलग अस्पताल बनाया, एक अपना अलग हॉस्पिटल खोला। वो इस व्यवस्था के भुगत भोगी रह चुके हैं। लगभग वो 30 वर्ष से ज़्यादा समय से एक अपना फतेहाबाद में हॉस्पिटल चला रहे हैं। वो सैकड़ों फ्री मेडिकल कैंप लगवा चुके हैं। वो ऐसा महीने में 2-3 दिन चुनते हैं जब वो किसी गांव का दौरा करते हैं और वहाँ जाके मेडिकली स्वास्थ्य अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं। लोगों को समझाते हैं कि किस तरह की बीमारियां फैल रही है और उसके किस तरह का बचाव है और किस तरह का इलाज है, और किस तरह के लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए, यानी झाड़ फूंक या दूसरी तरह की जो विधि है जिस पे लोग विश्वास करते हैं, उनके प्रति भी वो लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इनकी जो मेडिकल सेवाएं वो सबसे सस्ती मानी जाती है, ये खुद दावा करते हैं। और खुद दावा करें वो अलग बात है, किंतु आम जनता ये मानती है कि इनसे सस्ती कोई स्वास्थ्य सेवा देने वाला शायद ही भारत में कोई होगा। कारण ये है कि जो अलग अलग हॉस्पिटल ट्रस्ट के द्वारा चलते हैं, जो बड़े बड़े संस्था है, जो धर्मार्थ हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनसे भी सस्ती सेवाएं मेडिकल ये दे रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि आलम यह है कि यूपी बिहार के जो मजदूर लोग हरियाणा में आके कार्य करते हैं, वो सबसे पहले इनकी हॉस्पिटल का रुख करते हैं। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते जहाँ सबसे सस्ती सेवा है। कारण ये है कि ये सबसे
कम रेट में, सबसे सस्ते रेट में सबसे अच्छी सेवा भी दे रहे हैं, मेडिकल सेवा भी दे रहे हैं, और वो जो केयर होती है, जो देखभाल होती है, वो इनकी सबसे उत्तम मानी जाती है। आलम यह है कि यूपी बिहार के लोग खुद इलाज कराने तो आते ही आते हैं, वो उनका कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव यदि यूपी बिहार में बीमार हो जाए तो ये उनको और कहीं भेजने की बजाय यहाँ डॉक्टर शिवाज के पास बुला लेते हैं कि इनके पास चले आओ, यहाँ इनका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर शिवाज लंबे समय यानी 30 वर्षों से भी ज़्यादा मेडिकल सेवा दे रहे हैं, किंतु 30 वर्षों की मेहनत के बाद इनको अभी रियलाइज होने लगा, इनको अनुभव होने ये लगा है कि राजनीति इनसे एक बड़ा मंच बन सकती है। जितना मैं राजनीति में आके लोगों की सेवा कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं मेडिकल सेवा में जितना लोगों का फ़ायदा कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं राजनीति में आके फ़ायदा कर सकता हूँ। और इसमें हमें संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के भी लोगों के लिए सेवा की है। मैं आपको एक इसका उदाहरण बताना चाहता हूँ। उदाहरण है, जब कोरोना बीमारी फैली थी, लोग अपनों को, जो अपने सगे संबंधी थे, उनको भी छूने से डर रहे थे, उनके पास जाने से डर रहे थे। उस वक्त डॉक्टर शिवाज कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा बन के सामने आए। इन्होंने कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं, क्योंकि ये खुद डॉक्टर है और इनको पता था कि किस तरह इस बीमारी को हैंडल करना है, तो वो उस टाइम भी मरीजों की देखभाल कर रहे थे, उनको स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे। सबसे अच्छी बात जो इनको लिए थी, इन्होंने मेडिकल सेवाएं दी, सुविधाएं दी, इसके साथ साथ जो वैक्सीन थी, जो कोरोना का टीका लग रहा था, उसके बारे में काफ़ी दुष्प्रचार किया गया था कि इनसे नपुंसकता आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, मर्दाना कमजोरी आ जाएगी, और बहुत सी बातें जो लोगों ने भ्रम फैलाई थी। उन भ्रमों, उन दुष्प्रचारों का काउंटर जवाब डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज ने किया। डॉक्टर शिवाज गांव-गांव गए, जाके उन्होंने लोगों को समझाया कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। एक जब डॉक्टर निस्वार्थ भाव से अपना हॉस्पिटल का कार्य छोड़ के अपने स्टाफ को वो जिम्मेवारी दे के खुद यदि फील्ड में उतरता है, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता, उनका हृदय कितना निर्मल होगा, कितना साफ सुथरा होगा। आज जब बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, उन पे अक्सर आरोप लगता है, अखबारों में छपता है, मीडिया में रिपोर्टें आती है कि कोई व्यक्ति मर जाता है, फिर भी वो उनको आईसीयू में रख के पैसे लेते रहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटल जिनके बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ब्रांड हैं, उन्होंने मरीजों को लूटने की एक दुकान बन गई है। वो मरीजों को तो लूटते हैं, जो फार्मा कंपनी है, जो गोली दवाई बेचने वाली कंपनी है, उनसे भी, उन्हीं की दवाई लेके उनसे भी पैसे लेते हैं। आज जब कोई व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, उस समय आप कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए, आपको कैसा लगेगा कि एक डॉक्टर ने अपना घर परिवार, अपने जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के देश सेवा, समाज सेवा को चुना। हो सकता है कि घर में इनके बच्चे हैं, पत्नी है, उनसे मैं नहीं जानता, हो सकता है इस बात पे मतभेद रहे होंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो अपने परिवार से भी ज़्यादा समाज को महत्व दे, ऐसी मानसिकता आरएसएस और बीजेपी की है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर शिवाज आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा में फिट बैठते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इतने जब लोग, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मेडिकल है वो पैसे लूट रही हैं, और जो फार्मा कंपनियों से भी लूट रही है, ऐसे दौर में आप अनुमान लगाइए कि डॉक्टर शिवाज जो कर रहे हैं वो समाज के लिए कितना बड़ा काम है। और ये सिर्फ मेडिकल सेवाएं दे, इतना ही नहीं, भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये पैरामेडिकल का कॉलेज भी खोल रखा है। वहाँ जो युवा हैं उनको ये पैरामेडिकल की कोर्स करवा रहे हैं, उनको आने वाले समय में हेल्थ सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह दी जा सकती है, उसके लिए युवा वर्ग को तैयार कर रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसा कोई समूह नहीं, इस महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर वर्ग में इनकी अपनी पहुंच है। ये नेता बाद में पहले समाज सेवी है। कहीं भी कोई भी सामाजिक व्यक्तिगत प्रोग्राम हो तो वहाँ ये सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र शिवाज पहुँच जाते हैं। यदि आप इधर उधर देख सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्शन नज़दीक दे के उनके बारे में प्रशंसा कर रहा हूँ। ये सब की सब आप एक बार डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच का नाम लीजिए कहीं 5-10 लोगों में, और उनकी तारीफ वहीं से शुरू हो जाएगी। एक नहीं, सारे व्यक्ति एक सुर में उनकी तारीफ करेंगे। तो जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में अच्छे लोग आते हैं, किंतु हम अच्छे लोगों को चुनते नहीं हैं। यदि आप चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आएँ, समाज सेवा वाले आएँ, क्योंकि जैसा कि होता है व्यक्ति अपनी मानसिकता के अनुसार चलता है, शायद बीजेपी और आरएसएस में भी उतने समर्पित भाव वाले लोग न हो जितने डॉक्टर सिवाच हैं। तो डॉक्टर सिवाच एक फतेहाबाद विधानसभा से सबसे अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। बाकी फैसला आपको करना है, क्योंकि मतदान के दिन किसको चुना किसको न चुना ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आपकी अपनी इच्छा, अपनी चॉइस है। किंतु यदि आप सभी कैंडिडेट को एक साथ खड़ा करें तो डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच सब पे भारी पड़ेंगे। और मैं डॉक्टर सिवाच के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुझे क्या कुछ नहीं कहता, बस खुदा के डर से खुदा नहीं कहता। डॉक्टर सिवाच भगवान से ऊपर तो नहीं है, मैं उनसे ऊपर उनको इसलिए नहीं रखता कि भगवान उनसे नाराज न हो जाएं, किंतु वो भगवान से कम भी नहीं है। आप अपने इधर उधर जो भी लोग हैं उनके पास जाके एक बार डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच की चर्चा करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।